हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएन क्लासेस। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। कारण यही है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि देखिए अभी जब हम रांची में यहाँ रह रहे हैं तो हमको यहाँ पर रहने के लिए कुछ इनकम चाहिए, तो उसके लिए हमको कहीं ऑफलाइन वगैरह कोचिंग वगैरह में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो आज हम सोचे कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट किया था। आज ये हमारा 4th क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब क्वेश्चन के थ्रू अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी का जो दो स्टार्टिंग का जो 2 क्वेश्चन होगा वो पिछले वीडियोस में जो हम लोग पढ़े रिलेटिव स्पीड के बारे में उसी से रिलेटेड होगा, ताकि आपका कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ याद आ जाए आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है ए बी और सी क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं। सी एक निश्चित समय पर एक बिंदु से चलना शुरू करता है। बी उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना शुरू करता है और ए उसी बिंदु से सी से 2 मिनट बाद चलना शुरू करता है। फिर ए बी और सी से कितने समय बाद मिलता है। ठीक है, देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम ए की बात करें, फिर बी की बात करें और फिर सी की बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि ए जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 मीटर चलता है। यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में तो 5 से भागा देंगे तो 200 मीटर चलेगा, इतना बोल सकते हैं। सेम अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए क्या बोला गया है, बी के लिए बोला गया है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 8 से इसको भागा दें, ठीक है, तो 1 मिनट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 1 मिनट का जो वैल्यू निकलेगा वो 125 मीटर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह सी की बात करें तो सी के लिए क्या बोला गया है कि 10 मिनट में ए जो है, सॉरी सी जो है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर चलेगा। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में चलेगा 100 मीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे अब जरा सोचिए, यहां पे पहले शुरू कौन किया चलना, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सी एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो बोला गया है बी जो है पहले सी शुरू किया, फिर बी जो है 1 मिनट के बाद चलता है और सी जो है, सॉरी ए जो है वो सी से 2 मिनट के बाद चलता है। मतलब कि जब ए चलना शुरू करेगा, जब ए चलना शुरू करेगा तो बी जो है वो तो इससे 1 मिनट पहले, देखिए सी शुरू किया, मान लेते हैं पहले सी शुरू किया और बी 1 मिनट के बाद, यानी कि सी मान लेते हैं यहां पहुंच जाएगा, तब बी यहां से क्या करेगा, शुरू करेगा। अभी पहले समझिए इसको कि जब सी जो है यहां से शुरू किया, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना दूरी चल जाएगा सी, 100 मीटर। यानी कि अब जो है जब यहां से बी चलना शुरू करेगा तो सी कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, अब जब ए चलना शुरू करेगा कब, तो सी जब चला था उससे 2 मिनट बाद, यानी सी जो है अब मान लेते हैं यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां टोटल, और बी मान लेते हैं यहां पहुंच जाएगा, तो ए यहां से चलना शुरू करेगा। मतलब कि ए जो है सी से 2 मिनट बाद चलता है और बी से 1 मिनट बाद चलेगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं क्योंकि बी जो है सी से 1 मिनट बाद चलना शुरू किया था। तो यहां पर बी जो है 1 मिनट में 125 मीटर चलेगा और सी जो है वो 200 मीटर चल चुका होगा, 200 मीटर,
क्योंकि क्या बोला गया है कि ए जो है वो सी से 2 मिनट के बाद चलता है। तो जब 2 मिनट के बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना चल जाएगा, 200 मीटर चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो डायग्राम फिर से बताते हैं। देखिए, समझ में आपको आना चाहिए, 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, लेकिन समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम हम बताएं तो आप मान लीजिए कि जब ए शुरू करेगा, जब ए चलना शुरू करेगा तब तक बी और सी कितना दूरी तक तय कर लेगा। तो अगर हम कोई टाइम फिक्स मान लें यहां पे कि सी जो है वो 12 बजे चलना शुरू करता है, कितना बजे, 12 बजे। ठीक है, तो सी से 1 मिनट के बाद यानी कि 12 बजकर 1 मिनट में ये चलेगा, और ए जो है सी से 2 मिनट के बाद यानी कि 12 बजकर 2 मिनट में चलना शुरू करेगा। तो जरा सोचिए, अब हम टाइम लिख दिए, अब आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा कि सी बोला है स्टार्ट करेगा जब, तो मान लेते हैं 12 बजे शुरू किया, बी जो है उससे 1 मिनट के बाद यानी कि 12 बजकर 1 मिनट में चलना शुरू करेगा, यानी कि जब ये शुरू करेगा तब तक ये 1 मिनट क्या करेगा, चल चुका होगा, यानी कि 100 मीटर तक पहुंच गया होगा। जब फिर ए जब चलना शुरू करेगा, कब, 12 बजकर 2 मिनट में, तो सी क्या करेगा, 2 मिनट तक चल चुका होगा यानी कि 200 मीटर, और ए जो है सॉरी बी जो है वो 125 मीटर चल चुका होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ए जब चलना शुरू करेगा तो मान लेते हैं कि बी जो है वो यहां पहुंच जाएगा और सी जो है वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच का जो दूरी होगा वो 200 मीटर होगा, क्योंकि 2 मिनट में चलेगा 200 मीटर। अब समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आएगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब ये बी की बात करें तो ये 125 मीटर चलेगा, क्योंकि ये चलना शुरू किया है कितना बजे, 12 बजकर 2 मिनट में, और बी चलना शुरू किया है 12 बजकर 1 मिनट में, और सी पक्का 12 बजे चला था। ठीक है, तो अगर हम 12 बजकर 2 मिनट की बात करें इस टाइम का, तो इस टाइम तक 12 बजकर 2 मिनट तक की बात करें तो सी यहां तक पहुंचेगा, बी यहां तक पहुंचा हुआ रहेगा, और ए जो है स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए जो है बी और सी से कब कब मिलेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मीटिंग टाइम ए और बी का, ए जो है बी से मिलेगा, ए जो है बी से मिलेगा। ठीक है, इसका मीटिंग टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम कब मिलेगा, तो मीटिंग टाइम कितना मिलेगा। देखिए बी जो है 125 मीटर चल चुका है, मतलब डिस्टेंस इतना है, और किस स्पीड से चलेगा, तो अगर हम ध्यान से यहां पे देखें तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ये हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं कि इकाई समय में या यूनिट टाइम पे चली गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी कि अगर हम ए की स्पीड की बात करें, ए की स्पीड, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि जगह नहीं फिर नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें स्पीड को भी डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ए की स्पीड की बात करें तो ए जो है वो 200 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, यानी हम बोल सकते हैं 200 मीटर पर मिनट जो है इसका स्पीड है। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो 125 मीटर पर मिनट जो है वो इसका स्पीड है। ठीक है, और अगर हम सी की बात करते हैं तो 100 मीटर पर मिनट जो है ये सी का स्पीड होगा। तो अब अगर हम बात करें कि ए और बी का मीटिंग टाइम कब मिलेगा, ए जो है बी से कब मिलेगा, मीटिंग टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम जो है 125 मीटर चला है, कितना स्पीड से, तो देखिए ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। ठीक है, जब दोनों ही चल रहा है तो क्या रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। दोनों किस डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन, यानी कि रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। तो 200 में अगर 125 माइनस करेंगे तो बचेगा 75, यानी कि ये जो मीटिंग टाइम निकल रहा है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सिर्फ जो भी निकलेगा वो मिनट में निकलेगा। किस में निकलेगा, मिनट में निकलेगा। तो इसको जब हम कट करते हैं 25 या 75 और 25 बचे 125, यानी कि 5/3 मिनट।
अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो 5/3 मिनट एक ही ऑप्शन पे है, तो दोबारा एग्जाम में क्या करेंगे, उसी को डायरेक्ट टिक कर लेंगे, आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्वेश्चन को क्या करना होगा, आगे बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ए जब बी से मिलेगा कितना टाइम पे, इतना टाइम पे, ठीक है। तो एक आंसर आपका यहां पे हो गया। दूसरा क्या बोला है कि ए सी से कब मिलेगा, यानी ए और सी का मीटिंग टाइम निकालना है, ठीक है, मीटिंग टाइम। तो जरा सोचिए, ए और सी के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो 100 हो जाएगा। आंसर जो भी आएगा वो मिनट में, क्योंकि मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 100 से कट करेंगे अगर, तो क्या बचेगा, 2 मिनट। क्या होगा, 2 मिनट। और हमारा जो ऑप्शन है सी, वो क्या होता है, पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, 5/3 मिनट और 2 मिनट। यानी कि ए जो है बी से 5/3 मिनट के बाद मिलेगा, और सी जो है वो 2 मिनट के बाद, ए जो है सी से 2 मिनट के बाद मिलेगा। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी और सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 1 PM यानी कि एक दोपहर का 1 बजे, उसके बाद 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ठीक है। फिर 2 बजे चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 3 बजे चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मतलब ए बी और सी जो है वो 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है। कौन कौन सी स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। जब बी ए से मिलता है, तो देखिए जब अलग अलग टाइम पे चल रहा है, पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, तो बी पीछे से चलेगा, यानी पीछे से जब बी जाएगा और थोड़ा स्पीड उसका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जाके ए को पकड़ेगा, और जब ए को पकड़ेगा तो उसको क्या करता है, एक मैसेज देता है और उसको बोलता है कि तुम पीछे घूम जाओ, वापस जाओ और सी को ये मैसेज दो। यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक, यही बोला गया कि ए कि जब बी ए से मिलता है तो उसे संदेश देकर यानी मैसेज देकर सी के पास वापस भेजता है। तो सी वह संदेश कितने बजे प्राप्त, सी को वह संदेश कितने बजे प्राप्त होगी ये पूछा गया। मतलब ए जो है सी को वह संदेश कितना बजे देगा ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, समझिएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं ए, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ए जो है इधर चलना शुरू करता है मान लेते हैं, और तीनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है ए बी सी, ये चलता है 1 बजे 1 PM पे, ये चलता है 2 बजे, और ये चलता है 3 बजे 1 मिनट। देखिए ए बी और सी ये चलता है 1 बजे 1 PM, ठीक है, ये चलता है 2 बजे, और ये चलता है 3 बजे, ठीक है। ये दोपहर का बात कर रहा है, ठीक है, किस किस स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए अब स्टार्टिंग कौन किया, ए चलना शुरू करता है कितना बजे, 1 बजे, शुरू यही ना किया है। तो जरा सोचिए जब 2 बजेगा, जब 2 बजेगा तो बी और ए के बीच का दूरी कितना होगा, तो वही हम यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिख के बता देते हैं, ठीक है, कि 2 बजे या 2 PM में ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, कितना, और टाइम कितना है, 2 बजे का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। देखिए क्यों होगा, क्योंकि वो ए जो है 3 की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर। तो जब 2 बजेगा तब तक ए जो है, जब बी 2 बजे चलना शुरू करेगा तब तक ए जो है 3 किलोमीटर दूरी चल चुका होगा, यानी दोनों के बीच का जो दूरी बनेगा वो कितना बनेगा, 3 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो
अब जब b जो है उससे कब मिलेगा, तो एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है। देखिए नीचे भी बना के दिखाते हैं, फिर मिटा देंगे इसको। अगर मान लेते हैं ए चलना शुरू किया था, तो ए जो है मान लेते हैं 1 घंटा में अब यहां पहुंच गया। अब यहां पे कौन चलना शुरू करेगा, यहां से बी चलना शुरू करेगा, ठीक है। और ये जो है ए जो है वो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि इसके बीच का दूरी जो है वो 3 किलोमीटर हो गया। तो अब जो इसका स्पीड है और इसका स्पीड, अब ये ऐसे थोड़ी कि ये रुक गया, ये अभी तो लगातार चलते रहेगा और ये भी चलना शुरू कर देगा। तो ये चलेगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, ये भी लगातार चल रहा है, ये भी लगातार चल रहा है, यानी कि ये जो है वो क्या करेगा, तो इसमें अप्लाई होगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 4 और 3 दोनों माइनस होकर 1 किलोमीटर बनेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से मीटिंग टाइम निकालें, ठीक है, मीटिंग टाइम अगर हम यहाँ पे निकालें दोनों का मिलने का समय, ठीक है, मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम कितना हो जाएगा, तो मीटिंग टाइम होगा 3 किलोमीटर चलना है, किस स्पीड चलेगा, रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, और ये रहेगा किलोमीटर में और ये रहेगा किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर 3/1 क्या निकलेगा, आवर निकलेगा, और 3/1 यानी कि 3 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 घंटा है, ये क्या है, 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा यानी कि टाइम कितना होगा, तो भाई 2 बजे ये चलना शुरू किया था, 3 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि टाइम की अगर हम बात करें तो ये कितना बजे मिलेगा, तो 5 बजे मिलेगा, 5 PM पर, ठीक है। तो टाइम हमको मिला कि ये जो है 5 बजे किससे मिल जाएगा, तो ए से मिल जाएगा। अब बी क्या करेगा, ए को संदेश देगा और बोलेगा तुम वापस घूम जाओ, और किसको दे दो, सी को जाके दे दो। तो अब यहां पे एक डायग्राम समझिए कि जब सी चलना शुरू करेगा कितना बजे, 3 बजे, लेकिन ये मिला है कितना बजे, 5 बजे। मतलब ए जो है जब घूमने का काम करेगा वापस, तो 5 बजे घूमने का काम करेगा, यानी कि सी भी 5 बजे तक कुछ दूरी चल चुका होगा। तो वही लिख लेते हैं कि 5 बजे 5 PM में सी और ए के बीच की दूरी। अब देखो भाई, सी और ए के बीच की दूरी क्या होगी, कितना बजे, 5 बजे। तो ये 3 बजे चलना शुरू किया था, यानी कि 5 बजे तक, यानी 2 घंटा, 2 घंटा में ये 10 किलोमीटर चल जाएगा। और 5 बजे ए कहां तक पहुंच जाएगा तब तक, तो 3 के स्पीड से 3 के स्पीड से चलेगा, तो 5 बजे यानी कि 1 से 5 बजे, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि 4 घंटा। तो 4 तिया 12, यानी कि ए चलेगा 12 और सी चलेगा कितना, 10। माइनस करेंगे, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया है, तो 2 किलोमीटर। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। अब यही 2 किलोमीटर को तय करना है, सी रहेगा इस साइड में, ए रहेगा इस साइड में, इसको आना है इस साइड, इसको जाना है इस साइड। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जुटेगा स्पीड, ठीक है। तो मीटिंग टाइम अगर यहां से निकालें, अगर यहां से मीटिंग टाइम निकालें, ठीक है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा हो, बगल में यहाँ पे काम चलते रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितना की स्पीड से तय करना है, तो रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। सी का स्पीड 5, ए का स्पीड 3, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे दिख रहा है, यानी कि ये जुटेगा। तो 5 और 3 कितना, 8, ठीक है। ये रहेगा किलोमीटर में और ये रहेगा मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये नीचे वाला जो रहेगा वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो इसको जब कट करेंगे एक बार में, ये 4 बार में, यानी कि 1/4 घंटा, ठीक है। 1/4 घंटा को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 60, 1/4 गुने 60, यानी कि 15 मिनट, 15 मिनट। अब ये 15 मिनट है, यानी कि
सी को संदेश कब मिलेगा? तो 15 मिनट के बाद। अब कब से 15 मिनट? तो 5 बजे। यानी कि जो टाइम बनेगा, टाइम कहां पे लिख दें? यहां लिख देते हैं। देखिए टाइम जो बनेगा वो 5 बजे के बाद, कितना देर बाद? तो 15 मिनट। ठीक है, तो 5:15, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो 5:15। 5:15 यहां हम घेर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहां के बाद जो है, यहां के बाद आपको यहां वाला देखना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद क्या होगा? संदेश मिलेगा किसको? सी को। 15 मिनट यानी कब से? तो 5 बजे से। तो 5:15 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने 2 क्वेश्चंस किया वो पीछे वाले वीडियो के आधार पर था। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। 3 व्यक्ति के लिए रिलेटिव स्पीड कैसे कैसे यूज हो रहा था वो समझ गए हम लोग। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो किस मेथड पर होगा? तो हम आपको पढ़ाए थे क्या चीज, कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एकदम फर्स्ट वीडियो में। अगर डिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट, तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीटिंग टाइम वाला जो क्वेश्चन था कि 2 आदमी जो है इधर से चलना शुरू करता है, कब जाके मिलेगा? या फिर चोर पुलिस वाला, कि चोर पुलिस को देख के भागना शुरू करता है तो कब मिलेगा, तो कब पकड़ाएगा? ठीक है, तो वहां भी हम लोगों ने ये मेथड को यूज किया था। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मेथड के थ्रू बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। बोला गया है दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात। 2 ट्रेन है जिसका अनुपात दिया गया है चाल का, यानी कि स्पीड का रेशियो दिया गया है कितना? 2:7। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना है? ठीक है, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि अगर हम यहां पर लिखें कि स्पीड का जो रेशियो दिया गया है वो 2:7 है। स्पीड का जो रेशियो है वो 2:7 है। 2 ट्रेन का मतलब पहला ट्रेन और ये दूसरा ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहली ट्रेन 5 घंटा में 250 किलोमीटर चलती है। अगर हम पहली ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ट्रेन की बात करें, ठीक है, तो वो फर्स्ट ट्रेन की बात करें तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहीं पे हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम यही होता है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बोला गया है? 250 किलोमीटर। ठीक है, और कितना टाइम बोला गया? 5 घंटा। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो क्या करेंगे? 250/5, यानी कि 5×5 = 25, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है? तो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये किसका है? फर्स्ट वाला का। तो पूछा गया है कि दोनों ट्रेनों की चालों का योग कितना होगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 50, 2 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? अगर 2 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। होगा या नहीं होगा ये बताइए? जरूर होगा। अब हमको क्या चाहिए? दोनों का योग, मतलब सम। तो 9, 7 और 2 कितना? 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा? तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25×9 = 225 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा? दोनों ट्रेनों की चालों का योग होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कल को अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना होगा, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 25 है तो 7 का निकाल लेंगे, यानी 25×7 कितना? 175 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा। लेकिन आज
जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जो आंसर होगा वो 225 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर ए और बी का स्पीड का रेशियो लिखते हैं, ठीक है, स्पीड का रेशियो, ठीक है, किसका किसका, यहां पर है ए और यहां पर है बी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 3:4। ठीक है, तो अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम टाइम की बात करें तो हमको पता है जितना दूरी ए चल रहा है उतना ही दूरी बी चल रहा है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये 4 से 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए बोला गया है यहां पे क्या कि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट ज्यादा टाइम लेता है। ए जो है बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यहां हमको दिख रहा है 1, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 मिनट। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है। तो 1 का वैल्यू 20 मिनट, यानी कि हम 4 का वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 मिनट। और 80 मिनट की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये इसको अगर हम घंटा में चेंज कर दें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर में चेंज करने के लिए। तो इसको अगर हम यहाँ पे 20 तिया 60 और 20 चौके 80, यानी कि 4/3 घंटा, जिसको हम पूर्णांक में अगर लिखें तो हो जाएगा 1/1 घंटा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे हो सकता है आपको एग्जाम में ये ऑप्शन ना दे करके लिख दे 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे भी दे सकता है। तो ये कैसे पता चला, तो 80 मिनट यानी कि 60 मिनट 1 घंटा अलग कर देंगे, बच जाएगा 20 मिनट, डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो है हमारा आंसर, यहां पे ये आंसर दिया गया है, लेकिन एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई कोई क्वेश्चन में हम इस तरह से भी लिख देंगे अगर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है। हम 3 रेशियो, यहाँ पे 3:4 लिखा गया है तो हम इसको 3/4 लिख के 4/3 लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सेम चीज है, रेशियो को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना है इसमें, ऐसे भी अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी 1 का वैल्यू 20 मिनट, तो 4 का वैल्यू 80 मिनट, 80 मिनट यानी कि वही वाला आंसर होगा। तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो कुछ को जिस क्वेश्चन में जिस तरह से सुविधा होगा हम उस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम कहीं पे ऐसे लिख दें तो आप ये नहीं बोलेगा सर आप ऐसे बताए हैं, दोनों सेम तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए बी और सी की चाल का अनुपात 2:3:6 है। समान दूरी को तय करने के लिए क्रमशः ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, रेशियो अगर आप पढ़े हैं, जैसा कि हम तो पढ़ाए ही हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्पीड का जो रेशियो है ए बी और सी का वो इतना है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, इसका रेशियो इतना है स्पीड का। अगर टाइम का रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हमको पता है इनवर्स होता है 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसको हम तोड़ने के लिए आपको सिखा चुके हैं, कहां पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। अगर आप नए हैं, वीडियो अगर नहीं देखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CISI, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, इतना चीज हम पढ़ा चुके हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखे हैं देखिए, एकदम शानदार कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो आप LCM ले लीजिए या फिर बंद करके सॉल्व करने वाला, तो यहाँ पे LCM से ज्यादा आसान होगा।
6 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना, यहाँ पे 6 बनाने के 2 से गुना, और यहाँ पर 1, तो ये रेशियो बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। गति किलोमीटर पर आवर में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम और स्पीड की। ठीक है, टाइम और स्पीड की। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए ताकि मेरा जो है 2 घंटा का टाइम बचे। यानी कि पहले अगर 7 घंटा का टाइम लग रहा था, ये पहले का है। ठीक है, अगर पहले 7 घंटा का टाइम लग रहा था तो स्पीड को अगर हम बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। कितना कम बोला गया है, 2 घंटा, यानी कि हमको लगना चाहिए कितना घंटा, 5 घंटा लगना चाहिए, 2 घंटा कम लगना चाहिए। तो यहां भी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जस्ट उल्टा रेशियो निकलेगा। यहां पर लिखेंगे कितना, 7/5, क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं एरो दे करके, ये मेरा इनिशियल वाला है, इनिशियल। ठीक है, और ये न्यू। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि स्पीड कितना बढ़ाया गया है, ये बताना है। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है तो हमको अभी नहीं पता, लेकिन इनिशियल स्पीड हमको पता है कि इस 5 का जो वैल्यू है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर है। इस 5 का जो वैल्यू है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 से गुना हुआ है। ठीक है, तो टाइम जो है 2 घंटा कम किए थे तो स्पीड क्या हुआ था, बढ़ा था ना, कितना बढ़ा था, 2 यूनिट। यही ना बोला गया है कि स्पीड को कितना बढ़ाया जाए कि मेरे पास 2 घंटा का टाइम जो है बच जाए। तो 7 घंटा पहले लग रहा था, हम क्या किए, 2 घंटा का टाइम बचा लिए, यानी कि 5 घंटा का टाइम लगेगा। तो स्पीड क्या होगा, उसका उल्टा, यानी कि 7/5 का रेशियो बनेगा। तो पहले 5 का वैल्यू स्पीड जो है 50 किलोमीटर था, यानी कि 10 गुना हो रहा था। तो यहां पर कितना स्पीड बढ़ाए थे, 2 यूनिट, यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर, और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटों में तय करती है। अगर वही दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन सेम है, देखिए इधर लिखते हैं टाइम का रेशियो, इधर लिखते हैं टाइम का रेशियो, और यहां पे लिखते हैं स्पीड का रेशियो। ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें तो पहले जो टाइम लग रहा था वो 4.5 लग रहा था, ये इनिशियल का है। ठीक है, तो नया वाला टाइम क्या होगा, बाद वाला। ठीक है, तो अब लग रहा है कितना, 4 घंटा। तो स्पीड टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, औसत चाल क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर 4 का वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 से गुना हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे। तो 45 दूनी कितना, 90, और पॉइंट के बदले 0 कट जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन पूछता है इस मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल के 7/11 भाग से चलने पर नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें और इधर टाइम की बात करें। ठीक है, तो अगर बोला गया है 7/4 भाग से चलना है, मतलब पहले अगर मान लेते हैं 11 का स्पीड से चल रहा था तो अब 7 के स्पीड से चलेगा, यही वो मतलब है इसका। ठीक है, तो ये जो 11 है वो इनिशियल वाला है, क्या है, इनिशियल, यानी पहले वाला। ठीक है, तो अब बाद में सामान्य चाल यानी क्या चीज, इनिशियल, यानी कि ओरिजिनल स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वाला न्यू, और ये वाला क्या बोल सकते हैं, न्यू।
तो अगर हमको स्पीड का रेशियो पता है 7/11, तो टाइम क्या होगा 11/7। ठीक है, कट तो नहीं रहा है कुछ, तो नहीं काटेंगे, छोड़, ठीक है। एक चीज और, अगर इन लोग दोनों में कुछ कॉमन होगा कटेगा, तो आप इस साइड में काटने की गलती मत करिएगा, इस साइड में लाने के बाद काटिएगा, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि बाई चांस अगर आप गलती से, हमको क्वेश्चन में बोल दिया डिस्टेंस निकालने के लिए, तो स्पीड इंटू टाइम जब करेंगे तो आपका यहीं पे अगर इसको काट दीजिएगा तो यहां से तो टाइम निकल जाएगा। आप गलती क्या कर सकते हैं, स्पीड यहीं पे, अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो यहां पर इतना बस याद रखिए कि इधर नहीं काटना है आपको। क्यों नहीं काटना है कि अगर डिस्टेंस निकालने बोल देगा तो यहां से टाइम निकाल के क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड तो अभी देखिए काटे नहीं है, तो मेरा एक्चुअल स्पीड हो सकता है यही रहेगा, लेकिन जब काट देंगे वो रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो उससे आप मल्टीप्लाई करने की गलती कर सकते हैं। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब क्वेश्चन करवाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब स्पीड कम करता है तो 22 घंटा का टाइम लगता है, यानी कि 11 बजे टाइम लगेगा, 11 दूना 22 घंटा, यानी कि डबल हो रहा है टाइम, ठीक है। तो बोला गया है कि कितना टाइम बचा लेगा, कितना समय बच जाएगा जब स्पीड को, अगर अपना ओरिजिनल स्पीड चलेगा, यानी कि पहले वाला स्पीड चलेगा, तो पहले वाला स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम बच रहा है। अगर इस स्पीड से चलेगा तो टाइम कितना बच रहा है, पहले कम करने के बाद 11 टाइम लग रहा है, और ओरिजिनल स्पीड से 7 टाइम लग रहा है। कितना कम टाइम लग रहा है, तो 4 यूनिट कम टाइम लग रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 का डबल 8 घंटा जो है मेरा बच जाएगा। 8 घंटा जो है वो मेरा बच जाएगा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सीपीओ का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। कहाँ चला गया क्वेश्चन। हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन जो है वो हमारा सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देखिए एसएससी मिस्टेक थोड़ा सा क्या करता है, मेरे हिसाब से तो मिस्टेक है, बाकी सब बुक में आपको यही मिलेगा, और सॉल्यूशन जो है 9/5 लेके ही बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 9/5 गुना वृद्धि करता है, 9/5 गुना वृद्धि करता है, यानी कि 5 में 9 का वृद्धि, यानी 9 5 14/5 होना चाहिए। वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा, लेकिन 14/5 लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 9/5 से ही सॉल्व होगा, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज में अगर वृद्धि बोला गया है तो उसको वहां पर 9/5 नहीं 4/5 लिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4/5 गुना वृद्धि करेगा, 4/5 गुना वृद्धि करेगा, यानी कि पहले अगर 5 होगा तो उसका 5/4 यानी कि 9/5, अगर 4/5 गुना वृद्धि करता है तो वृद्धि मतलब क्या बोला है, 5 में 4 का वृद्धि कर देंगे यानी 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 से 9 हो जाएगा, तब ना वो होगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन एसएससी जो है इस तरह से अगर क्वेश्चन है दिया है तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं और यहाँ पर टाइम की, तो बोला गया है स्पीड जो है वो क्या करता है, बढ़ा लेता है, 9/5 कर लेता है, ठीक है। यानी कि पहले 5 था, अब बढ़ाने के बाद ये 9 कर लिया है, ठीक है, बढ़ाने के बाद ये 9 हो गया है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा ये होना चाहिए था कि वहां पर आपको लिखना चाहिए था क्या, कि 4/5 गुना वृद्धि करता है, यानी कि पहले 5 था, 4 वृद्धि कर लेगा, तब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए था क्वेश्चन में। खैर कोई बात नहीं, जैसा दिया है उसी के हिसाब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, तो अगर बढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार इस तरह से करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर कितना, यहां पर अगर हम टाइम की बात करें तो
कितना पहले पहुंच रहा है। यहां पर हम पहले अगर स्पीड से जा रहे थे 5 की स्पीड से तो 9 का टाइम लग रहा था, लेकिन जब स्पीड 9 कर दिए तो 5 टाइम लग रहा है। कितना बच जा रहा है टाइम, तो 4 यूनिट बच रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया है 40 मिनट बचता है, यानी कि 10 गुना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सामान्य चाल से, यानी कि इनिशियल वाला टाइम, ठीक है, सामान्य चाल यानी कि जनरल वाला टाइम, इनिशियल वाला, और ये न्यू वाला, ठीक है। तो अगर इनिशियल टाइम से जाएगा तो 90 मिनट टाइम लगेगा, 10 गुना कर देंगे, 90 मिनट का टाइम लगेगा, और यही आपको आंसर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यही आंसर जो है आपको ऑप्शन पे, ऑप्शन बी जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप गलती कर देंगे, अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो इस लैंग्वेज के हिसाब से आप गलती क्या कर सकते हैं कि पहले ये क्या करता है, 9/5 गुना वृद्धि करता है, यानी कि पहले ये 5 था, 9 का वृद्धि कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन जो है वो सोच के नहीं दिया है, यहां बोला है क्या कि 9/5 गुना वृद्धि करता है, यानी कि 5 था, बढ़ने के बाद ये 9 हो गया है, क्योंकि वृद्धि करके दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, वृद्धि करने के बाद का वैल्यू दे दिया है 9/5, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, यानी कि आप समझ जाइएगा क्या कि ये वृद्धि करने के बाद का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो लैंग्वेज थोड़ा सा इस तरह कंफ्यूजन वाला रहता है, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई, यदि उनकी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही है, ठीक है, उनकी जो सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही है, यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से, 1/4 हम बार बार बोल रहे हैं, 1/4 का मतलब क्या है, 1/4, ठीक है। बहुत से लोगों को 1/4 यानी कि 1/4 में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या बोल दिया, तो बात कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, 1/4 बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, इस चाल से चल रहा है, तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं स्पीड, तो यहां लिखते हैं टाइम। 1/4 के चाल से, यानी कि पहले 4 की स्पीड से चल रहा था, इनिशियल में, यानी कि प्रारंभिक, पहले पहले 4 की स्पीड चल रहा था, अब नया जो टाइम है, सॉरी नया जो स्पीड है वो 1 है, तो टाइम जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो जब इनिशियल स्पीड से चल रहा था तो 6 घंटा लग रहा था, कितना, 6 घंटा, ठीक है। तो कितना टाइम अधिक लग रहा है अगर स्पीड को कम कर दिया गया, तो स्पीड जब 1 कर दिया तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 यूनिट ज्यादा लग रहा है, यानी कि 18 घंटा का टाइम जो है वो हमको ज्यादा लग रहा है। तो यही बोला गया है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बहुत से लोग क्या करेंगे कि यहां पर डिस्टेंस निकालने लगेंगे कि 360, स्पीड निकालने लगेंगे कि 360 दूरी गया है 6 घंटा में, तो स्पीड होगा 60 का, स्पीड होगा 60 का। अब स्पीड 60 का था, उसका 1/4 कर देंगे तो 15 की स्पीड से जाएगा, 15 का स्पीड फिर इसको 15 से भागा देगा, तो 15 से भागा देगा, 15 1 दूनी 30, तो 1 मिनट, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना, तो यहां पर 1/4 स्पीड कर लेगा, यानी कि 4 से भागा दे देगा तो 15 की स्पीड चलेगा ना, तो कितना टाइम बचा लेगा, फिर इसको इसे भागा देगा, इसको फिर भागा देगा 15 से, 15 दूनी 30, बच गया यहाँ पे कितना, 6, 15 चौके 60, तो अब पहले कितना लग रहा था 6 घंटा, अब कितना लग रहा है 24 घंटा, ठीक है। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो माइनस फिर करेगा इसको, 24 - 6 तो निकलेगा 18 घंटा। तो इतना करने का क्या जरूरत है, ये कंसेप्ट याद रखिए, चुटकियों में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमारा करेक्ट मेथड है, इसी का आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कार अपनी सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है, कार की सामान्य चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें स्पीड ही निकालने के लिए बोला गया है, तो उसको बाद में लिखते हैं। पहले अगर आप यहाँ पे टाइम को ध्यान से देखें तो लिखा गया है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। तो अगर हम इसको इस तरह से, इतना बड़ा डाटा इस तरह से, बहुत से लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या दे दिया, इसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, इसको सबको क्या करिए, आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1 घंटा
प्लस 40 मिनट को अगर हम 60 से भागा देंगे तो ये भी घंटा, और 48 सेकेंड को भी अगर 60 से भागा देंगे तो मिनट, और फिर 60 से भागा देंगे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 4 से भागा देंगे तो 15 चौके 60, तो आ गया 1 प्लस 2/3 प्लस 1/15 पचे 75, इतना घंटा आ गया। ठीक है, सबको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 75। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 75, यानी कि इधर 75 होगा, यहाँ पे 25 तिया 75 यानी कि 50 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इतना आवर, तो यहाँ पर आएगा 126/75, फिर 3 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि हमारा जो वैल्यू निकला वो 42/25 किलोमीटर निकला, सॉरी 42/25 घंटा निकला। तो यहां से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, अगर हम यहां से स्पीड निकालना चाहें तो हम चलते हैं कितना दूर, 42 किलोमीटर, किस स्पीड से, तो 42/25 घंटा में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये 42 से 42 कट जाएगा, ये 25 चला जाएगा ऊपर, और ये किलोमीटर और घंटा क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, स्पीड। तो अब जो रेशियो दिया गया है उसका यूज करते हैं। रेशियो क्या दिया हुआ है स्पीड का, ये जो रेशियो है वो दिया है 5/7 भाग, यानी कि पहले ये 7 की स्पीड से चल रहा था और अब अपना स्पीड क्या कर लेगा, 5 कर लेगा। ठीक है, यानी कि पहले इसका जो स्पीड था कम होने के, वो निकालना है कि पहले उसका स्पीड क्या था, तो कम होने के बाद का स्पीड, जब स्पीड का 5/7 भाग से चलता है तो 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको इतना टाइम लगता है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्पीड निकालें वो क्या है, स्पीड कम होने के बाद का है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 गुना हुआ है, तो 7 का वैल्यू कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी 5 गुना कर दिए। ठीक है, तो ये जो 35 किलोमीटर पर आवर है यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक ट्रेन 2 स्टेशनों P और Q के बीच यात्रा करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। यदि यह अपनी सामान्य चाल के 2/7 की चाल से यात्रा करती है तो P और Q के बीच यात्रा करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहां पे स्पीड और इधर टाइम। ठीक है, स्पीड की अगर बात करें तो पहले इसका स्पीड 7 था, अब कितना हो गया 2, इधर वाला क्या होता है इनिशियल और इधर वाला न्यू। ठीक है, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 7 से 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पहले जो इसको टाइम कितना लग रहा था 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि हम बोल सकते हैं 80 मिनट, तो 40 गुना हुआ है। ठीक है, तो बोला गया है P जब स्पीड कम कर दिए तब उसको कितना टाइम लगेगा, तो 7 का 40 गुना कर दो, 7 चौके 28, यानी कि 280 मिनट, और 280 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो यहां पर अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 4 घंटा और बच जाएगा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट जो है ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगे समय को कितना % कम करना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, 83.1/3%, ये वैल्यू देख के डरना नहीं है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अगर आप परसेंटेज मेरे से पढ़े हैं या किसी से भी पढ़े हैं तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू में ये बताया गया होगा कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 5/6 होता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं या कभी भी नहीं देखे हैं, किसी ने नहीं बताया है, तो परसेंटेज का वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा, फर्स्ट वीडियो खोलिए देखिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, निकलता कैसे है, तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है
1/6, तो इसी का 5 गुना है ये, इसलिए 5 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसका यूज करते हैं। क्या ये क्वेश्चन पहले वाला नहीं बन गया? इधर स्पीड और इधर टाइम। स्पीड जो है पहले 6 था, 5 बढ़ जाएगा। स्पीड पहले 6 था, 5 इंक्रीज करेगा। ये वाला मेरा इनिशियल है, क्या है? इनिशियल। और 5 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 5 बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि न्यू वाला जो वैल्यू है वो 11 और इनिशियल वाला वैल्यू जो है वो 6 है। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 6 से 11 हो जाएगा। टाइम जो है वो 6 से 11 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टाइम जो है, यहां पर बोला गया है टाइम जो है कितना परसेंट कम करना होगा। तो कितना कम कर रहे हैं? 5 कम कर रहे हैं। तो हमको वही निकालना है, डिक्रीज परसेंट। कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ टाइम पे, वही निकालना है। तो 5 कमी हुआ 11 में, गुना 100। 1/11 का मतलब होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.09%। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 45.45%। परसेंटेज में हम आपको ये सब कुछ बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये सब जो चीज है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे देखिए। बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित गति के साथ एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि वह अपनी गति को 12.5% बढ़ाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रारंभिक समय का पता लगाएं मिनट में। ठीक है, देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें और टाइम की बात करें, तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो 8 से क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो टाइम जस्ट उल्टा 9 से 8 होगा। ये 8 से 9 हुआ है, यानी कि ये 9 से 8 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला जो वैल्यू लिखते हैं वो होता है हमारा इनिशियल, और ये ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो होता है न्यू। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि इनिशियल वाला नीचे ही लिखना है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यू वाला नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बोला गया है क्या चीज कि 10 मिनट पहले पहुंच, जब स्पीड जब बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। यानी कि यहाँ है, यहाँ पे कितना यूनिट पहले पहुंच रहा है? तो 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है। 1 मिनट का कोई टाइम होगा, एक यूनिट मान लेते हैं, कोई टाइम है कि इतना टाइम पहले पहुंच जाता है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। कितना मिनट? 10 मिनट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक समय। तो इनिशियल टाइम, स्पीड अगर ये है तो इनिशियल टाइम मेरा नीचे वाला ही होगा। यानी कि 10 गुना कर देंगे तो 90 मिनट जो है, यही हमारा क्या होगा? एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड की, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पीड की कि इसका स्पीड कितना है, तो दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका टाइम कितना लगता है? इसका जो टाइम दिया हुआ है 50 मिनट। 50 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। यानी कि 54 गुने 50, ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 9 54। यानी कि ये जो भी वैल्यू अब निकला 9 5 45, वो किस में निकला? किलोमीटर में। यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 54 की स्पीड से 50 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो अपना स्पीड जो है बढ़ा लेता है। स्पीड बढ़ाने के बाद अगर हम बात करते हैं न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो जरा सोचिए, इसका स्पीड 54 था, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/4। यानी कि 4 में 1 का वृद्धि करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5/4। ठीक है, 4 से तो ये कट नहीं रहा है, लेकिन 2 से कट जाएगा। ठीक है, 28।
सॉरी 27, ठीक है। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2, ये हो जाएगा। इतना जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये कब का स्पीड है? नया वाला, जब 25% स्पीड क्या किया है? बढ़ा लिया है तब। अब इसी स्पीड से 3/4 दूरी, जितना दूरी तय किया था उसका 3/4, ठीक है, वो तय करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा गया है। तो जितना दूरी तय किया था 45, इसका 3/4 ही हमको तय करना है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको कट मत करिएगा, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा इसी तरह से। 54 गुना 5/4, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 2 27/4, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड कितना है? तो 270/4 यूनिट। ये 4 से ये 4 खत्म, 3 नवा 27, 90, 45 दूनी 90, यानी कि हम बोलेंगे आधा घंटा, आधा घंटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो 30 मिनट। कितना लिखेंगे? 30 मिनट, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन क्या है? बोला है एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल से 16.25% की कमी करता है, वह अपनी चाल में क्या करता है? 16.25% की कमी करता है, ठीक है। तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 16.25%, 16.25%, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16.1/4%, ठीक है, जिसको हम तोड़ेंगे 16 चौक 64 और 1 65/4, और परसेंट के बदले 100 यानी कि 400। 13 पचे 65 और 5 से इसको कट करेंगे 20 बार में, सॉरी 80 बार में, ठीक है, 5 अठे 40। तो रेशियो जो बना वो 13/80 का बन गया, ठीक है। तो इसमें हम स्पीड और टाइम का रेशियो अब निकालते हैं। तो बोला गया है कि कमी करता है, यानी 80 में 13 का कमी करता है, ठीक है। 80 पहले था, 13 कम कर देगा तो 67 हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये मेरा इनिशियल वाला है, ठीक है, और ये वाला मेरा न्यू वाला है, ठीक है। तो टाइम क्या होगा? जस्ट उल्टा, 80 चला जाएगा ऊपर, 67 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब कमी करता है तब उसको 5.2 मिनट जो है देरी होती है। यानी कि देखिए जब स्पीड कम किया तो 80 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी कितना लेट हुआ? 13 मिनट का लेट हुआ है। क्वेश्चन में कितना बोला है? 5.2 मिनट। अगर हम पॉइंट हटा दें तो नीचे कितना होगा? 10, यानी कि 13 चौके 52, ठीक है, 13 चौके 52, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 4/10 मिनट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? वर्तमान में, मतलब अभी कम होने के बाद का 80 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? 80 से ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक का वैल्यू इतना तो 80 का निकालना है, यानी कि 80 गुना 4/10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 8 चौके 32 मिनट का टाइम लगेगा। कितना मिनट का टाइम लगेगा? 32 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 44.44% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 63 मिनट लगते हैं। यदि वह अपनी गति 16.67% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर हम स्पीड की बात करें इधर, यहाँ पे, और इधर बात करते हैं टाइम की, तो पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, इसमें क्या बोला गया है? पहला कंडीशन में कि 44.44%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/9, ठीक है, 4/9।
9, क्योंकि 1/9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 11.11%। ठीक है, तो 4 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये सब सारा कुछ हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा तो पूरा अर्थमेटिक में ये सब का यूज होगा, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो पहले ये 9 था। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बगल में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि देखिए हम बगल में यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। तो 44 क्या करता है, 44.44% कम करता है, यानी कि 4 से 5 सॉरी 9 में 4 कम करेगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि इनिशियल में कितना है 9, न्यू वाला कितना है 5। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, पहला वाला जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि 9/5। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब स्पीड कम करता है तो क्या होता है 63 मिनट लगता है, यानी कि कम करने के बाद 63, यानी कि 9 सत्ते 63, 7 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 7 गुना हो रहा है। तो इसको भी क्या कर देंगे 7 गुना, यानी कि 7×5 = 35 मिनट, यानी कि हमारा ओरिजिनल टाइम जो है, इनिशियल जो टाइम है वो 35 मिनट है। अब आते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर। दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया है कि यदि वह अपनी गति क्या करता है 16.67% क्या करता है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, यानी 6 में 1 बढ़ाएगा, यानी कि इनिशियल में अगर इसका स्पीड 6 था तो नया वाला क्या होगा 1 बढ़ा देगा 7 हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। अभी हम सॉल्व किए कि इनिशियल वाला जो टाइम है वो 35 है, तो ये भी तो इनिशियल वाला है, ये भी तो इनिशियल ही है, यानी हम बोल सकते हैं कि 7 का वैल्यू 35 मिनट, क्योंकि निकाल चुके हैं। तो कितना गुना हुआ है यहाँ पे 5 गुना, तो इसको भी क्या कर देंगे 5 गुना, 6×5 = 30 मिनट, और यही जो 30 मिनट है यही हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखेगा। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 5 है और ये जो 7 है इसको बराबर करेंगे, तो वैसे भी सही है। अगर आप 7 को और 5 को एलसीएम लेंगे 35 बन जाएगा, तो आपका यहीं पे सही हो जाएगा, 35 यहाँ भी 35 यहाँ भी, क्योंकि इनिशियल टाइम ही है ना, जब इनिशियल टाइम में दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये 5 को 35 बना लेंगे, इस 7 को 35 बना लेंगे, तो ये सब 35 बन जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा 30, और ये 35 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी नहीं अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब 5 का वैल्यू यहाँ 35 है तो यहाँ पे 7 का वैल्यू 35 होगा, क्योंकि ये भी इनिशियल टाइम है और ये भी इनिशियल टाइम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ऑफिस से घर जाते समय राधा की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 11.11% अधिक लगा। उसकी गति सामान्य गति का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, टाइम और स्पीड। टाइम का रेशियो दिया गया है, 11.11% क्या लग रहा है ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि 1/9, मतलब 9 में 1 टाइम ज्यादा लगेगा तो 10 हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा 10 से 9। ठीक है, ये वाला इनिशियल और ये वाला न्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो पूछा गया है सामान्य गति का कितना परसेंट है कम होने के बाद वाला स्पीड का। ठीक है, तो कितना परसेंट हमको यही निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 9/10 करेंगे गुना 100। सामान्य गति का कितना परसेंट है ये वाला। ठीक है, तो 9 है 10 के निकालेंगे तो 90% हो जाएगा, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90%। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोला है एक ट्रेन 2 स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पीड और टाइम, तो पहले यहाँ पे टाइम दिया, स्पीड तो हमको दोनों का नहीं पता, टाइम पता है, तो टाइम का रेशियो निकालते हैं। पहले इधर लिखेंगे टाइम, इधर लिखेंगे स्पीड। टाइम जो है पहले क्या लग रहा था 6 घंटा,
और अब क्या लग रहा है 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा क्यों लग रहा है? क्योंकि स्पीड जो है 13 किलोमीटर पर आवर कम किया गया है। यानी कि अगर हम यहां से, अब देखिए जो चीज हम आपको बताएं कि इधर काटना नहीं है, वही चीज अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वाला है, पुराना वाला, पहले वाला, और ये वाला न्यू। ठीक है, यहां पर क्यों नहीं काटना है अभी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसका उल्टा कर देंगे स्पीड, तो इसको यहां पे काटना है। अगर काटने का मन है तो इधर काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि इसका जो रेशियो 2 से 3 हो गया। तो कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ है? 1 यूनिट कम हुआ है। क्वेश्चन में 1 यूनिट कम हुआ है, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या किया गया है? कम किया गया है। तो अब दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल लो, या तो 2 का वैल्यू या तो 3 का वैल्यू। हम 3 का निकाल लेते हैं, तो 13 तिया कितना हो जाएगा? 39 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले वाला जो स्पीड है वो कितना है? 39 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? तो 6 घंटा। अब जरा सोचिए, हम आपको यहां पे काटने से क्यों मना किए हैं कि अगर आप यहां पे काट देते हैं, हमको निकालना है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। आप क्या करेंगे? स्पीड है, टाइम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 39 गुने 6 करेंगे। तो अभी हम नहीं काटे हैं, तो आंसर मेरा एकदम करेक्ट आएगा। 6 9 54, 6 तिया 18 5 23, मतलब इतना किलोमीटर, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, यही दिया हुआ है हमारे ऑप्शन बी में। लेकिन अगर आप यहां पे अगर कट कर देते हैं इस तरह से, तो आप गड़बड़ क्या करिएगा हम बताते हैं आपको। गड़बड़ क्या करिएगा, डायरेक्ट दिखेगा स्पीड और टाइम, 39 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि इधर काटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि काटने से गलत हो जाएगा, मिस्टेक आप कर सकते हैं, गलत कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 और 3 है वो मेरा रेशियो है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एग्जैक्ट टाइम मेरा 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को। लेकिन अगर आप इसको काट दीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि ये वाला जो है वो मेरा टाइम है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि कभी भी इधर काटने की गलती मत करिएगा। ठीक है, यहां पर 6 और 9 ही रहने दीजिए। ठीक है, जो भी काटना है वो इधर काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कंसेप्ट सीखेंगे। जब भी हम मुझे टाइम मिलेगा हम आपके लिए वीडियो लेके जरूर आएंगे। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो इतना लेट हो गया इस बार। ठीक है, चलिए तो ये जो जितना भी आज हम पढ़ाएं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जितने भी वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं सबको देखिए, एकदम अपडेटेड कंटेंट है, लेटेस्ट कंटेंट और शानदार कंटेंट है। ठीक है, ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो कंटेंट है आप प्री और मेंस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो एकदम नए बच्चे हैं उनके लिए ये रामबाण होगा, जितना भी हम पढ़ा चुके हैं एकदम बेसिक से अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है, और परसेंटेज जो पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर परसेंटेज में, जैसे परसेंटेज का वीडियो जो है थोड़ा पहले का वीडियो है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका जो कंटेंट है वो पुराना है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन उसमें भी लेटेस्ट जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह के क्वेश्चंस उसमें भी हमने ऐड किए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2020-21 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम अभी फिलहाल इनक्रेडिबल एकेडमी पे पढ़ा रहे हैं। वहां उसके यूट्यूब चैनल पर भी हमारा जो परसेंटेज का जो वीडियो है वो अभी आ रहा है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इनक्रेडिबल एकेडमी आप खोजना है तो आप क्या करिएगा, गूगल, मतलब गूगल नहीं, यूट्यूब पर सर्च करिएगा इनक्रेडिबल एकेडमी। वहां पर आपको एक लोगो दिखेगा ग्रीन कलर का, जिसमें ए मतलब IA लिखा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा वही वाला है। और वैसे भी मेरा वीडियो वहां पे आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि यही वाला चैनल है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना आज हम पढ़ाएं उसको रिवीजन करिए, पहले वाले कंसेप्ट भी रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।